अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। आज हम एक ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराएंगे जो शायद पहचान के मोहताज नहीं है, और सिवान में नहीं बल्कि कई ज़िले की अगर बात करें, कई राज्यों की बात करें तो खान साहब के नाम से प्रसिद्ध नाम है। शायद अब जान भी गए होंगे आप कि हम किन से बात करेंगे। हम आज बात करेंगे खान ब्रदर्स के कहे जाने वाले रईस खान जी से। तो रईस खान जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। रईस खान जी, सवाल ये है कि शहाबुद्दीन साहब का निधन हो गया, इस पर भी कुछ बातें होंगी, कुछ और भी बातें हम आपसे करेंगे। सबसे पहले मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का निधन हो गया, और निधन को लेकर के उसके बाद से RJD खेमे में देखी जा रही है, खास करके उनके जो समर्थक हैं काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। क्या आपको क्या लग रहा है कि आखिर मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन कोरोना से हुआ, या फिर वाकई में कुछ साजिश थी जिसके वजह से इस तरह की बड़ी घटना उनके साथ की गई? साजिश तो हुआ ही है, और जहाँ तक हम लोग को बात मालूम हुआ है कि वो साजिश के तहत ही उनकी हत्या हुई है, कोरोना से नहीं हुआ। तो ये बताइए कि जब कोरोना से मौत नहीं हुई, साजिश हुई है, बड़े बड़े लीडर भी आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए, अभी तक लालू परिवार का कोई भी व्यक्ति उनके परिवार से मिलने नहीं आया। यहाँ तक कि आपने देखा भी होगा वीडियो, या फिर सुने भी होंगे कि ओसामा साहब भटकते रह गए, वहाँ पे बॉडी रखी रही अस्पताल में, लेकिन किसी तरह की कोई व्यवस्था वहाँ पे नहीं आई। जबकि लालू परिवार, तेजस्वी यादव, लालू यादव की तो तबीयत खराब है, ये लोग मीसा भारती के घर पर थे। इसे क्या माना जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ RJD और लालू एंड कंपनी शहाबुद्दीन साहब को सिर्फ यूज करने का काम किया है? यूज तो किया है लोग, पार्टी की बात है, पार्टी का क्या मसला है, उन लोग के अंदर की क्या बात है, इसमें हम क्या बता सकते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, फिर भी आपका आकलन क्या लग रहा है इस तरह से? जो शहाबुद्दीन साहब लगातार लालू यादव के लिए, उनके परिवार के लिए दिन रात एक किए, पूरा जीवन RJD में बिता दिए, लालू यादव के लिए बिता दिए, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जब बनाने की बात थी तो शहाबुद्दीन साहब की भूमिका भी अच्छी खासी रही, और मरते दम तक RJD में रहे। लेकिन उसके बाद ये स्थिति है। वो तो आजीवन समर्पित रहे RJD की तरफ से, लालू जी के वफादार रहे। अब इसमें इनके परिवार से, पार्टी की तरफ से क्या मसला है, क्यों नहीं पूछा गया, अब वो तो पार्टी ही जाने और उनके फैमिली के लोग ही बता सकते हैं, इसमें हम क्या बोल सकते हैं। इधर निधन के बाद से क्या आपने उन लोगों से, परिवार से बातचीत हुई, कुछ शोक प्रकट आपने किया, या फिर मिलने के लिए कुछ आपने सोचा है, या फिर गए? दुख तो है, उस मैंने उनके जाने के बाद हम लोग को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, और बातचीत तो हमको नहीं हुई है उनसे, मगर बड़े भाई साहब हमारे गए हैं, मिले भी हैं, और इस संकट के घड़ी में हम लोग उनके साथ हैं। तो संकट की घड़ी में तो साथ हैं ही, क्या आने वाले समय में भी उनके परिवार के साथ रहेंगे? इसलिए कि अब तो विरासत ओसामा साहब संभालेंगे, और हिना साहब तो लगातार चुनाव भी लड़ती आई हैं, तो क्या उस समय भी आप लोगों का साथ रहेगा? जी, साथ देंगे, हम लोग पूरा साथ देंगे आप लोग? जी। थोड़ा सा हम पीछे की तरफ चलेंगे, क्योंकि कुछ यादें हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की, और आप लोगों से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा हम पूछेंगे कि आखिर क्या बात थी कि दो धुरी आप लोगों की बनी रहती थी, ये थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। वो बात बीत गई है, उनके ना नहीं रहने के बाद अभी सब क्या बोला जाए इसमें। और राजनीति में कौन, इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं हम। अच्छा, कभी शहाबुद्दीन साहब से आमना सामना कभी आप लोगों की, हालांकि वो तो अब नहीं रहे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग याद चाह रहे हैं उसको ताज़ा करने के लिए, कभी आपकी और मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब से आमने सामने कभी भी? 1-2 बार हुआ है आमना सामने। हुई थी कुछ बातें? नहीं, दूर डिफेंस में, ज़्यादा दूरी पे ही बातचीत, मान लें कोई बात उनसे हमसे नहीं हुई। कुछ भी तो हल्का फुल्का कुछ तो हुई होगी, हाल चाल मुलाकात कुछ भी तो हुई। ये अंदर की बात है, अंदर ही रहे, ठीक है। अच्छा, अंदर ही रहे। अच्छा खान साहब, एक चीज़ बताइए कि JDU के बड़े बड़े लीडर वहाँ पे पहुँच रहे हैं,
क्या लग रहा है कि जो शहाबुद्दीन साहब बड़े बड़े जब ऑफ़र मिले कई पार्टियों की तरफ से और वो उन्होंने झुकने का काम नहीं किया, लालू परिवार के साथ बने रहे, तो ये जेडीयू वाले लोग जो आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? अब तो उनका अपना पर्सनल मामला है। अब हिना साहब तय करेंगे, उसामा बाबू तय करेंगे कि हमको कहाँ रहना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, वो लोग तय करेगा, उसमें हम क्या बोल सकते हैं। इधर आपको कई केसेस में फंसाए गए थे, क्या स्थिति है अब उसकी? सारे केस में हम रिहाई हो चुके हैं, ये रिहाई हो चुके हैं। एक चीज़ और हम आपसे जानेंगे कि खान ब्रदर्स के नाम से आपको जाना जाता है, कहीं भी अगर जाए तो बस खान ब्रदर्स या खान साहब, इसके पीछे का राज क्या है? इसमें राज की क्या बात है, हम दो भाई साथ में थे तो लोग खान ब्रदर्स कहते हैं। दोनों भाई हम लोग साथ में चलते थे, साथ में रहते हैं, साथ में हैं, तो लोग खान ब्रदर्स, लोग का ही नाम दिया हुआ है खान ब्रदर्स। कैसा लगता है जब इस तरह की बात सामने आती है, तो खान साहब आ गए या खान साहब से यहाँ चलना है? अच्छा लगता है ऐसा, जी। उसमें खराब क्या बात है, अच्छा लगता है। आगे क्या कुछ आपने सोचा है, क्योंकि आपके भाई साहब जो चांद खान है वो एमएलसी का चुनाव भी लड़े थे, कुछ राजनीति के बारे में आप लोगों ने सोचा है आगे क्या कुछ करना है? अभी इस पर कोई हम लोग का इरादा अभी नहीं है, आगे देखा जाएगा समय के साथ। लेकिन आपकी तो पकड़ बहुत अच्छी है आप लोगों की, तो कुछ तो आना चाहिए, कुछ राजनीति में आप लोगों को। अभी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, अभी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है कि राजनीति में हम लोग क्या कर सकते हैं। आने वाले समय में अब तो खैर एमपी साहब ने शहाबुद्दीन साहब नहीं रहे और हिना साहब चुनाव भी 3 बार लड़ी, लेकिन चुनाव तीनों बार लूज कर गई। ऐसे में क्या होना चाहिए, क्या इनके लिए कुछ सोचना चाहिए, पार्टी को किसी बड़े पद पे भेजना चाहिए? राज्यसभा भी इनको नहीं भेजा गया। ये तो पार्टी तय करता है ना, लालू जी के परिवार तय वो करता ठीक है, लेकिन आपका व्यक्तिगत हम विचार जानना चाहते हैं। क्या जैसे कि कई बार हिना साहब के समर्थक बोले कि राज्यसभा इनको भेजा जाए, लेकिन आज तक नहीं भेजा गया, सिर्फ यूज करने का काम किया गया। आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? भेजना चाहिए था, राज्यसभा से भेजना चाहिए था उनको, भेजना चाहिए था। कोई पोस्ट तो देना ही चाहिए था आरजेडी को, हिना साहब को जी। कोई पोस्ट तो देना ही चाहिए था पार्टी को। तो अब पार्टी को तो उनके बेटे के बारे में भी सोचना होगा। सोचना चाहिए। और जिस तरीके से उनके पार्थिव शरीर को, जब उनकी निधन हो गई दिल्ली में, वहाँ से पार्थिव शरीर को भी यहाँ नहीं भेजा गया, इसको अब क्या माना जाए? क्या इसको लेकर के लोग काफ़ी आक्रोशित हैं, उनके समर्थक आक्रोशित हैं और इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? तो वक्त बताएगा, और उस पार्टी के जितने भी उनके समर्थक हैं वो तो दुख में है। ऐसा है कि संसद के साथ नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए। सम्मान उनको देना चाहिए था जो नहीं मिल सका। जी, सम्मान उनको मिलना चाहिए था, सम्मान के हकदार थे वो। 4 बार संसद रहना कोई छोटी बड़ी बात नहीं ना। खान साहब, ये एक चीज़ छोटी सी बात आपसे और जानेंगे कि भले ही आप लोगों की जो भी दूरी रही हो वो अलग की बात है, जो भी आप लोगों का राजनीतिक रहा हो, जो भी रहा हो, लेकिन एमपी साहब की तबीयत जेल में ख़राब थी। कुछ क्षण वो याद है, आप लोग एक साथ खड़े हो गए थे तमाम वो लोग, उनकी तबीयत ख़राब थी, मेडिकल टीम आई थी। जिस समय मेडिकल टीम आई थी तो उस समय हम लोग सिवान जेल में ही थे जी। गर्भवती थे, सारे बंदी वो रियल में तकलीफ़ था उनको जी। और सारे बंदी उनके साथ थे, सारे लोग साथ में थे, गर्भवती भी थे, हम लोग भी थे, सब लोग साथ में थे। क्या हुआ था उनको उस समय? उनको कमर में रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम था, तो जिस समय मेडिकल टीम आई तो सारे बंदी खड़ा होकर रिक्वेस्ट किए, हम लोग आग्रह किए उनसे कि इनको बाहर भेजा जाए, तो बाहर भेजा गया, इनकी इलाज हुई। खान साहब, एक सवाल और है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जब जिस समय थे और लालू यादव की सरकार थी, और लालू यादव की ही सरकार में प्रतापपुर कांड भी किया गया। इसमें ज़्यादा हम नहीं कुछ बोल सकते हैं, वो तो पार्टी की अंदरूनी मामला है, क्या है नहीं है उस समय हम क्या बोल सकते हैं। अच्छा चलिए, आप ठीक है, ज़्यादा नहीं आप बोलेंगे। ये एक बताइए कि शहाबुद्दीन साहब के नहीं रहने से और जिस तरीके से लगातार लोगों में आक्रोश है, क्या लग रहा है कि MY समीकरण खतरे में नहीं पड़ सकता है और ये कहीं ना कहीं लालू परिवार को खतरे में डाल सकता है? सिवान में तो खतरा में है, MI समीकरण सिवान में खतरा में होगा।
क्यों खतरा में है, ये थोड़ा सा बताइए। जिस पार्टी के लिए आजीवन वो समर्पित रहे, वो पार्टी उनके मरने के बाद कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं किया, तो उनके जनता, उनके समर्थकों में, उनके लोगों में बहुत इस बात का आक्रोश है कि उस पार्टी से बहुत ज़्यादा उम्मीद उनको था। कोई रिप्लाई नहीं मिला, कोई ढंग का उनका तरफ से, चाहे पार्टी का कोई सदस्य कोई बात कहा नहीं, ना शोक प्रकट किया। तो इससे तो जाहिर है कि पार्टी में, जनता में उनके जो समर्थक हैं उनमें आक्रोश है, और इससे एमआई की समीकरण बिगड़ सकती है। सारण प्रमंडल में, पूरे सारण प्रमंडल में बिगड़ सकता है। तो इसका खामियाजा तो बिल्कुल उनके परिवार को भुगतना पड़ सकता है, लालू परिवार को तो भुगतना पड़ सकता है। तो समय वक्त पर देखा जाएगा वक्त पर क्या होता है। पार्टी की मसला है, पार्टी की बात है। तो जनता तो जो उनके समर्थक हैं वो पूरे आक्रोश में है, और होना भी चाहिए ये बात। हर इंसान को सम्मान, उनको तो सम्मान लायक थे, सम्मान मिलना चाहिए था पार्टी के तरफ से। पार्टी में वो समर्पित थे, पार्टी के लिए कहीं किसी हद तक गए हैं वो, और पार्टी छोड़े भी नहीं। उसको, वो शख्स को मान लेंगे कोई पार्टी के तरफ से किसी तरह का दुख प्रकट नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं कुछ अंदरूनी कोई मामला तो लग रहा है सब लोग को। इसकी जांच होनी चाहिए, एकदम उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए इस पर। अंतिम एक सवाल कि आप हिना साहब को या ओसामा साहब को किस बड़े नेता के तौर पे देखना चाहते हैं आने वाले समय में? आने वाले समय में देखा जाएगा कहाँ तक हो सकता है। हम लोग से करेंगे, हम लोग आपको मदद करेंगे जी। चलिए, ये थे खान साहब, यानी कि रईस खान साहब थे, और इनसे बातचीत हुई। हालांकि कई सवालों का जवाब बहुत अच्छे तरीक़ों से इन्होंने घुमा दिया, लेकिन आपको बताते चले कि काफ़ी अच्छे ताल्लुकात इनसे रहे हैं, और लगातार जब एटीएन लाइव बात करने का प्रयास करता है तब खान साहब बुलाते हैं और अपना इंटरव्यू भी देते हैं। आज मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को लेकर के इनसे कई मुद्दों पर बातचीत हुई। सीधे तौर पर इन्होंने कहा कि जिस तरीके से मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की मौत हुई है उसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए, और ख़ास करके एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि एमवाई समीकरण पूरे सारण स्तर पर खतरा हो सकता है। कल इसी बात को लेकर के हमने समस्तीपुर के आरजेडी के जो विधायक हैं अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी, उनसे भी बातचीत हुई थी, लेकिन बिल्कुल उन्होंने भी एक सिरे से इसे खारिज किया हुआ था। लेकिन इतना ज़रूर है, जिस तरीके से मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के समर्थकों में नाराज़गी देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में एमवाई समीकरण खतरे में पड़ सकता है। और जिस तरीके से मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के पुत्र ओसामा साहब चुप बैठे हुए हैं, 40 दिनों के बाद वो एक कुछ बड़ा करने वाले हैं, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि बिहार की राजनीति जो होगी उसकी सियासत कुछ अलग रंग लाएगी। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी राजा गुप्ता के साथ चंदन कुमार, ग्यासपुर, सिवान। बंगाल की मशहूर मिठाई के साथ अब आपके शहर सिवान में खुल गया है कुमार स्वीट्स, हॉस्पिटल रोड, सिवान। गुड़ का बंगाली रसगुल्ला, संदेश, मिष्टी दोई, मलाई चमचम, केसर रसमलाई, 2-in-1 स्पंज के साथ और भी कई बंगाल की प्रसिद्ध मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कुमार मस्त जायका, जहां स्वादिष्ट चाट, छोले भटूरे, पाव भाजी, रोल, चाउमीन, बर्गर, समोसा इत्यादि भी मिलता है। डॉक्टर्स कॉलोनी, राजीव नगर, पकड़ी मोड़, गौशाला रोड, सिवान। शादी विवाह के शुभ अवसर पर ऑर्डर भी लिया जाता है। तो याद रखें, कुमार स्वीट्स एंड कुमार मस्त जायका, सिवान। मोबाइल नंबर 9431216851, 73527 35621।
अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास तो उनका नामांकन कराइए सूफिया पब्लिक स्कूल में एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली 10+2 तक कम खर्च में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9155994499 इसमें नामांकन जारी है। सूफिया पब्लिक स्कूल SKG शुगर मिल बाईपास रोड सिवान। एडमिशन फ्री फॉर गर्ल्स। हम संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। हम हैं सूफिया पब्लिक स्कूल SKG शुगर मिल बाईपास रोड सिवान। संघमित्रा पब्लिक स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE अप टू 12th, कनिष्क बिहार, मैरवा रोड, सिवान। नए सत्र 2021-22 में नर्सरी से 9th एंड 11th के लिए नामांकन प्रारंभ। विद्यालय कैंपस में ही छात्रावास की सुविधा, साथ ही हॉस्टल में निःशुल्क कोचिंग क्लास। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां बच्चों के लिए स्विमिंग पूल की सुविधा। आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं संघमित्रा पब्लिक स्कूल, कनिष्क बिहार, मैरवा रोड, सिवान। प्राचार्य नवोदिता घोष, चेयरमैन मनीष प्रसाद सिंह। हेल्पलाइन नंबर 9899701920, 9939422718, 8002500381। सिवान में 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देने वाला एकमात्र शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान, जहां PMCH पटना से आए नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आमिर अहमद द्वारा बच्चों का किया जा रहा बेहतर इलाज। हमारे यहाँ 18 वर्ष अर्थात शिशु से किशोर अवस्था तक का इलाज, अत्याधुनिक एयर कंडीशनड NICU और PICU, बड़े बच्चों का ICU, जनरल वार्ड एंड प्राइवेट रूम, बच्चों के दिमाग संबंधित सभी प्रकार के दर्द रहित टीकाकरण की सुविधा, अत्याधुनिक वेंटिलेटर, HFNC, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ABC, नेबुलाइजेशन, रेडिएंट वार्मर, इंक्यूबेटर, LED फोटोग्राफी, मल्टीपारा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा। नवजात बच्चों के इलाज हेतु आज ही चलें शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान। संपर्क सूत्र 9523305033, 7561919462। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड BCom का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमज़ोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, EPS चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहाँ लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था। पता रामराज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। City Montessori School admission is going on. Nursery to 10th on session 2021-22. नामांकन कराने पर 10 मार्च तक विशेष छूट। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वाईफाई कैंपस, CCTV मॉनिटरिंग, ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, कंप्यूटर क्लासेस, डिजिटल क्लासरूम, एग्जॉस्टिव लाइब्रेरी, रिच लर्निंग मटेरियल, आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो। डायरेक्टर अशोक कुमार सिंह। समय समय पर साइंस एग्जीबिशन का आयोजन। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं सिटी मोंटेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9934989295। विगत 15 वर्षों की सबसे पुरानी एक्सक्लूसिव शोरूम शिवालिया फैशन, अजित कॉम्प्लेक्स, JP चौक, सिवान। यहाँ आपको मिलेंगे मोंटी कार्लो, स्पाइकर, जॉकी, वैन हुसैन, पैन अमेरिका, कॉटन काउंटी के एक से बढ़कर एक जींस, टी-शर्ट, शर्ट्स, फॉर्मल पैंट्स, लेडीज एंड जेंट्स अंडरगारमेंट्स, वह भी उचित दरों पर उपलब्ध हैं। त्योहारों के रंग शिवालिया फैशन के संग। लगन या त्योहारों पर ब्रांडेड कपड़ों की अगर खरीदारी करनी हो तो आज ही चले शिवालिया फैशन, अजित कॉम्प्लेक्स, JP चौक, सिवान। मोबाइल नंबर 99055784। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह RZ इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान। RZ इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर। अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चले RZ इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान। क्योंकि
इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 7543-586-786, 7903116614। प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन। अब लाडली बेटी की शादी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर सिवान में खुल गया दुल्हन प्लाजा। रेयान कॉम्प्लेक्स 11वीं मस्जिद के नजदीक शेख मोहल्ला सिवान। दुल्हन प्लाजा लेकर आया है डिजाइनर लहंगा, सूट, डिजाइनर साड़ी, बेडशीट, नकाब, दुपट्टा, तौलिया, फैंसी लेडीज पर्स, सोफा कवर सेट और तो और दुल्हन के लिए वह सब कुछ जो सिवान में कहीं भी नहीं मिलेगा। त्योहारों के रंग दुल्हन प्लाजा के संग पूरे सिवान में ऐसा प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो आज ही चले दुल्हन प्लाजा रेयान कॉम्प्लेक्स 11वीं मस्जिद के नजदीक शेख मोहल्ला सिवान। पते तक पहुंचने में अगर कोई भी परेशानी हो तो गूगल पर भी मैप अवेलेबल है। संपर्क नंबर है 9334067407। वहीं दूसरा संपर्क नंबर है 6205758712।